हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो आज मैं अलग अलग जो मेरी फेस कलर से जो फाउंडेशन मैं लेती हूँ या मैंने ली रखी है, सही है गलत है जो भी है, तो मैंने सोचा आज मैं पूरे फेस पे अलग अलग पे वो आपको अप्लाई करके दिखाऊँ कि आप मुझे बताओ कौन सा कलर ज़्यादा, मतलब कौन सा मेरा नियरेस्ट मैच है या जो भी है। वैसे अपने से तो मैं मैच ही लेती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन थोड़ी गलत आ जाती है, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये जैकेट को मैंने फोल्ड किया और यहाँ तक आ जाती है, तो फाउंडेशन लग जाएगी इस पर, इसलिए। और हमारे यहाँ ठंड बहुत हो गई है, तो हम क्या करते हैं पहले, अब देखो बार बार तो मैं वो नहीं कर सकती ना, सिर्फ एक बार अप्लाई करूँ फिर मिटाऊँ, फिर पता नहीं चलेगा। तो मेरे पास पहले हम देख लेते हैं हमारे पास फाउंडेशन कितनी है। मेरे पास है 1 2 3 4, हे भगवान, 5। कितने पार्ट में बांटूंगी अपना मुंह में, 1 2 3 4 5 में बट सकता है। तो मेरे पास तो और भी है फाउंडेशन, एक और है, मैं लेके आती हूँ। ओके, ये एक मेरे पास, और देखा जाए तो मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं एज ए फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, जो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ पहले ऑलरेडी। ये देखो, तो कहने का मतलब मेरे पास मैक का जो कंसीलर है उसको भी मैं एज ए फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। एक टू फेस का मेरे पास कंसीलर है, इसको भी एज ए फाउंडेशन यूज़ किया जा सकता है। 2 फॉरएवर 52 की फाउंडेशन, 3 यूरोप गर्ल की फाउंडेशन, 4 एक्टे की फाउंडेशन, 5 मिलानी की, 6 देन ये फिटमी की, 7 और ये मैक की, 8। तो ये मेरे पास 8 शेड्स हैं मेरे। तो एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे ना लगाए लंबे लंबे, वो है ना, ज़्यादा से पता चल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे लो प्राइस से अप प्राइस जाते हैं ना, ताकि हमें पता चले कि कितना क्या डिफरेंस है। अच्छा, ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगता है हमें उसी से पता चलेगा जब हम थोड़ा ब्लेंड भी करेंगे। तो क्या करती हूँ मैं, अपने फेस को कर लेते हैं किसी डार्क काजल से डिवाइड, ताकि हम उसके उसमें ब्लेंड करें। ठीक है, ये एक पार्ट, ये 2, यहाँ पे इतना इतना। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। 2, वाह क्या बन गई मैं। 3, और इसको क्लोज कर देते, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो सकते हैं। नोज पे अलग कर लूँ कोई बात नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले है हमारी मेरे ख्याल से ये आती है 800 समथिंग या 600 समथिंग की है ना। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। अब कहाँ से शुरू करूँ, इधर से, यार इधर बहुत जगह है ना, हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 6, ठीक है। अब हो गया हमारे पास सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इससे शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेरा शेड शेड में बताती रहती हूँ साथ में, 128। कहाँ लिखा होता है इसका शेड, पूरा पूरा जो नाम लिखा होता है, 128
ओके अच्छा प्राइस है वो मुझे पूरा नाम नहीं पता इसका 128 आगे नाम कुछ होता होगा वॉर्म बेज या जो भी है इसका प्राइस है 629 रुपीज़ ठीक है। तो इसको लगाते हैं हम इस एरिया पे ठीक है। फिंगर्स एरिया हमारे पास कम है तो हम एक पंप लिया है मैंने ठीक है और साथ साथ जो इसका बच गया मैं कर देती हूँ साफ ब्लेंड करते हैं। एक पंप ज़्यादा हो गया था मेरे पास क्योंकि मैंने मैक्सिमम अपने शेड काफ़ी क्लोज लेती हूँ कि पता ही ना चले। अच्छा डिफरेंस दिख रहा है ये हो गया हमारा फर्स्ट सबसे कम प्राइस की फाउंडेशन जो आपको मिल जाएगी 628 लिखा है। इसके बाद आती है हमारी यार ये दोनों ही मुझे 1200 समथिंग की पड़ी थी। ओके हाँ ये मुझे 950 की पड़ी थी फॉरएवर 52 की। मुझे नहीं पता आपके वहाँ कितने की पड़ेगी फॉरएवर 52 की मुझे अच्छे से याद है 950 की पड़ी थी और ये बहुत अच्छी है। अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन FLF007 सन डे। इसका आप देखना कवरेज इतनी सी ली है मैंने इधर लगाते हैं सेकंड अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी इसके किसी दूसरे कॉर्नर से करती हूँ। इसी को मैं हैंड से कर दूंगी। ये यूज़ कर लिया मैंने ये यूज़ कर लिया। आप देखो ये और ये अब देखो ठीक है। नंबर 2 अब आती है बारी नंबर 3 की। ओके ये दोनों फाउंडेशन मुझे अराउंड 1200 यार यूरोप की कितने की मिल रही है ऑनलाइन इतने की थी 1200 समथिंग की। ये मेरे ख्याल से 1400 की है। तो ये यूज़ करते हैं थर्ड लास्ट दूसरी फिंगर पे ले लेते हैं। इसका शेड मेरा थोड़ा सा डार्क था मैंने आपको शायद पहले भी बताया था तो इसको मैं अपने कम पावर में यूज़ करूँगी और मैं इसको अपने फिंगर से ब्लेंड कर लेती हूँ। कवरेज देख लो इसकी आप इसकी लाइन को भी अच्छे से कर रही है। तो ये देखो इसका शेड थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से डार्क है ये मुझे पहले से पता है। अगर आप इसको और इसको थोड़ी येलोइश सी है तो ये हो गया मुझे थर्ड ठीक है। फिर आती है बारी हमारी इसके बाद ये आई थी मेरे ख्याल से 1400 की है मे बी वो 12 की थी। इसके लिए मैं पार्ट इसके क्लोजेस्ट यूज़ करती हूँ। ये एक शेड मेरा लाइट आया हुआ है इसका शेड देखो ऐसा डार्क पास इसके पास करती हूँ तो आपको क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। ये देखो सी द डिफरेंस इससे भी ये लाइट है। ये मेरा लाइटर है ये मेरा एग्जैक्ट मुझे लगता है ये डार्क है बट मैं इससे भी काम चला सकती हूँ थोड़ा ब्राउन्जर व्राउन्जर लगा के। अच्छा ठीक है। इसके बाद आती है हमारी बारी मिलानी की। ये है 1600 की। मैं हैंड्स भी साथ साथ क्लीन इसलिए कर रही हूँ कि हमारा जो है वो फाउंडेशन की शेड मर्जों पे कोई और शेड ना बन जाए तो ज़्यादा क्लियर डिफरेंस पता चलना चाहिए।
ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मेरी कोशिश है कि ना हो। ये हो चुकी है। ओके, अब आती है बारी हमारी मिलानी की फाउंडेशन की। ये मैं आपको यहाँ यूज़ करके दिखाती हूँ। सॉरी, ओके, एक सेकेंड, यहाँ से। ये और ये एग्जैक्ट सेम लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये होगी हमारी मिलानी की फाउंडेशन, जो जिसका प्राइस है 1600। इसके बाद हमारी बारी आती है, मैंने कहा था कि मैं मैक के कंसीलर को भी एज ए फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो एक ये मैक का कंसीलर जिसका प्राइस है 3000, इसका कितना था, ओके, तो ये 3000 का है, वो 23 समथिंग का है। तो इसके बाद हम करते हैं ये टू फेस का कंसीलर एज ए फाउंडेशन यूज़, क्योंकि है तो फाउंडेशन। ये भी डार्क का शेड है मेरा, क्योंकि मैंने ये लिया था अपने डार्क सर्कल हाइड करने के लिए। तो ओके, डार्क सर्कल वाला पार्ट करना है तो क्यों ना हम ये वाला पार्ट ही इससे करें। ये आपको डार्क ही लगेगा, क्योंकि मैंने लिया ही डार्क था, सिर्फ इसलिए कि मुझे कम लगाती हूँ यार। ठीक है, एक मिनट, ब्लेंडर वॉश करके आती हूँ। ठीक है, तो मैंने ब्लेंडर अपना दोबारा से थोड़ा सा वॉश कर लिया कि उसमें फाउंडेशन जो है वो चली जाए। तो अब हम इसको करते हैं अच्छा, ये देखो, ये है टू फेस का कंसीलर। और अगर आप इसका एग्जैक्ट शेड ले लो ना, तो ट्रस्ट में आपका 2300 या 2003 जितने का भी डिस्काउंट हो सकता है मिल जाए, तो आपकी एकदम फुल कवरेज फाउंडेशन मिल जाती है आपको अच्छी खासी। अगर आप देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस देखो, बट क्योंकि मैंने ये सिर्फ हाईलाइट, ये डार्क सर्कल हाइड करने के लिए इतना एक टोन लेते हैं ना, एक टोन डार्क कर लो तो आपका हाइड हो जाता है, उस पर्पज़ के लिए लिया था। बट मैं ऑफकोर्स इसका अपना करंट शेड भी लूँगी, मैंने जाना है दोबारा तो मैं लूँगी, तो मैं अपना एग्जैक्ट शेड भी ले लूँगी, सो दैट मैं उसको एज ए फाउंडेशन भी यूज़ कर सकूँ। तो ये है हमारा नेक्स्ट, जिसका प्राइस है 2300, कुछ ऊपर भी है बट एनीवेज। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है ओके, ये है मेरा मैक का कंसीलर जिसको मैं एज ए फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। इसका प्राइस है 3000। इसको मैं लगाती हूँ, कंसीलर तो आई वाले पार्ट भी लगा लेते हैं ना, इसको भी, ये मेरा एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, तो इसको लेते हैं वॉश वाले एरिया से। ओके वेट, एक सेकेंड। ओके, ये देखो, ये है हमारा मैक का कंसीलर। सिर्फ मैंने कंसीलर, कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, आप देख लो इसकी कवरेज। अभी एक सेकेंड बेटा। ठीक है, तो ये है हमारा ₹3000। इसके बाद द लास्ट वन, द मोस्ट एक्सपेंसिव हमारी फाउंडेशन मैक की, जो कि है, एक सेकेंड बेटा मैं देखती हूँ, जो कि है, जिसका MRP है 3600। ओके, पंप नहीं है इसमें, ऐसे इसको यूज़ करना पड़ता है। मेरा कौन सा पार्ट बचा है भाई? ओके ओके, यस, ये वाला रहता है, मैं सोचूं कौन सा रहता है। थोड़ी सी लगेगी,
Like we don't do this. ठीक है, ये मेरे पास जगह ही थोड़ी थी तो मैंने इतने में ब्लेंड कर लिया। लेकिन आप तो वहाँ तो 4 पार्ट्स करोगे। बाबू मेरे पास ज्यादा आ गए ना शेड्स, मुझे 8 पार्ट करने पड़े। ओके तो ये है हमारी मैक की फाउंडेशन, जिसका मैंने हल्का सा वो लिया था और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो कवरेज अच्छी ना दे तो फिर तो क्या हो। तो ये है मेरे पास 8 डिफरेंट शेड्स जो मैं यूज़ करती हूँ फाउंडेशन के, जो मेरे पास है। ऑफ कोर्स आपको ये डार्क लग रहा होगा, ये डार्क लग रहा होगा। ये कंसीलर है, मैंने डार्क का शेड लिया है। ये मेरे से ऑनलाइन बाय मिस्टेकली डार्क आ गया, बट अगर आप मेरा ये देखो, ये वाला शेड देखो, ये वाला शेड देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ऑलमोस्ट मेरे क्लोजेस्ट मैच हैं ये जी। और रही बात कवरेज की, मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही है। डिपेंड क्वांट मतलब यहाँ पे मुझे अच्छी कौन सी क्वांटिटी मैंने ली थी इसको, और यहाँ मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अच्छी खासी कवरेज मिल रही थी। ये शायद ये डिफरेंस होगा, मे बी एक होता है ना कम रेंज की फाउंडेशन और एक हाई रेंज की फाउंडेशन का, मे बी ये डिफरेंस होगा। अदरवाइज सारी फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है रूटीन वेयर के लिए। और ये आपको फिर क्या होता है, जब हम इसकी अच्छी खासी लेयरिंग करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा पीस मिल जाता है, जो 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 यूज़ करते हैं हमारे पार्लर वाले या जो भी है। तो रघुवीर प्लीज़, तो ये एक डिफरेंस हो सकता है। बट आप प्लीज़ बताना कि आपको कौन सी फाउंडेशन इनमें से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप क्लोजअप भी देख सकते हो। ब्लेंडिंग ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि मैं उस पार्ट में ही ब्लेंड करूँ, तो उससे क्या हो रहा था कि मुझे थोड़ी सी ब्लेंडिंग में मुश्किल आ रही थी कि मेरी लाइंस रहे तो डिफरेंस दिखता रहे, तो ब्लेंड में उतने अच्छे से कर नहीं पाई। और मेरी बेटी का शोर और पीछे का मेस दोनों अवॉइड करना प्लीज़, और प्लीज़ जाओ उसको वॉश करो। तो ये थे मेरे पास डिफरेंट शेड जो है मैं फाउंडेशन की यूज़ करती हूँ। मेरे पास पहले इतने थे नहीं स्टार्टिंग में, कभी भी किसी को भी इतनी इतनी फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक आधा शेड बहुत होता है। पर मैंने ले लिए खुद से देख के। अब जैसे मेरी एक उस पे है, मुझे चामसी मिलानो की एक फाउंडेशन का वो करना है, सीखना है, उसका बड़ा आजकल वो है, तो मैं उसको यूज़ करना चाहती हूँ। तो बस वैसे करते 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 कलेक्शन बन गई। अदरवाइज़ मैंने साथ ये सारी नहीं ली हैं, काफ़ी टाइम धीरे धीरे धीरे, और उनकी वो बहुत होती है एक्सपायरी टाइम होता है, तो इसलिए यूज़ हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा क्या है कि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, तो मेरी तो यूज़ हो ही जाती हैं। जैसे अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन सोचो मैंने फिर भी इनमें से एक पंप भी यूज़ किया है, तो हो जाती हैं। मेरी इनमें से मोस्ट फेवरेट मैं नहीं चूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे सारी अच्छी लगती हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। पर अभी रिसेंटली मैं ये वाली ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, फॉरएवर 52 की है, क्योंकि ये बहुत रीज़नेबल मुझे पड़ी, प्लस मेरा एग्जैक्ट शेड है, ब्लेंड बहुत जल्दी इजीली हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, और ये भी, ये तो आपको ऐसे क्रीमी सी है, फटाफट फटाफट ऐसे लगा लो। पर पहले मैं नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा बहुत लाइटर शेड है डेली बेसिस पे। फिर मैं क्या किया कि इसमें मैंने मिक्स करके लगाना शुरू कर दिया इसको, क्योंकि ये मेरा, ये आप देखोगे ना, ये डार्क है, ये डार्क है, ये लाइट है, इनको मिक्स करके मैं अपना शेड बनाती थी, लगा लेती थी। तो ये इसलिए, तो कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स या कोई जो भी होता था मेकअप, क्या आप मेरा मेकअप कर दो, कभी स्कूल में हमारे फंक्शन होता है, तो मैं ले जाती हूँ इन फाउंडेशंस को, और डार्क लाइट, एक डार्क एक लाइट, तो सबका शेड बना के उनको कर देती हूँ। उनको वो उनका कहना है कि मैं मेकअप अच्छा करती हूँ, तो मैम मेरा भी कर दो, तो मैं कर देती हूँ मैक्सिमम मेकअप। तो फिर मैंने इनको यूज़ ऐसे यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया कि ठीक है, डार्क आ गई है, कोई बात नहीं। और ये दोनों ही, जो भी दोनों मेरे रॉन्ग प्रोडक्ट आए हैं अकॉर्डिंग टू मी, ये दोनों ही ऑनलाइन है, इसलिए गलत आ गया। तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम कभी भी लो तो विज़िट करके लो। अब ये वाली मैंने स्टोर से ली है, मिलानी की भी ऑनलाइन आई, ली है मैंने, पर रीज़न इसका करेक्ट शेड इसलिए आया है क्योंकि मैं इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे पता है मेरा शेड क्या है, तो इसलिए ये मेरे को सही लगी कि मैंने ऑनलाइन बेशक लिए। और अदरवाइज़ बाकी मैक वैक सब मैंने जाके ही लिए हैं एक बार, अपना अपना एग्जैक्ट शेड उठा के, सो दैट कि पैसे भी खर्च और वेस्ट ना हो। सो
ये थी आज की वीडियो। डिफरेंट शेड्स मेरे फाउंडेशन की जो मेरे मेकअप बॉक्स में, मेकअप वैनिटी में पड़े रहते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी फाउंडेशन में से अच्छी लगी। तो और मेरी ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, बी इन स्टाइल विद रीत। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।